दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे रोहू मछली पालन के बारे में। बहुत दिनों से रोहू मछली पालन के विषय में हमने आपको जानकारी नहीं दिया है। दोस्तों रोहू एक ऐसी मछली है जिसका डिमांड हमारे देश में काफ़ी अधिक रहता है। हमेशा इसका डिमांड मार्केट में बना रहता है, जिसके कारण इसका रेट भी काफ़ी अच्छा किसान भाइयों को मिलता है। रोहू मछली पालन इतना आसान नहीं है दोस्तों, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है जो हम आपको अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं। रोहू मछली पालन में काफ़ी अधिक सतर्कता रखा जाता है और बिना नर्सरी तालाब के रोहू मछली पालन जो है पूरी तरीके से असफल है। अगर आपके पास 5 एकड़ का, 10 एकड़ का, 15 एकड़ का, 20 एकड़ का तालाब नहीं है, 1 एकड़ का तालाब है, 2 एकड़ का तालाब है, आधा एकड़ का तालाब है, 15 कट्ठा का है, 10 कट्ठा का है, 10 बिस्सा का है, तो इसमें रोहू मछली पालन जो है बिना नर्सरी तालाब का सक्सेसफुल नहीं है। इसके पीछे बहुत सारा कारण है। तो आज उन कारणों के बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। जो भी किसान भाई अपने तालाब में रोहू मछली पालन करते हैं वो इस वीडियो को गौर से देखिएगा, गौर से बातों को सुनिएगा, क्योंकि रोहू मछली पालन हर एक किसान करना चाहता है। हर एक किसान मछली का बच्चा डालता है तालाब में, रोहू, कतला, मृगल। तो उनको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए। अब से 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, होली के आसपास से रोहू मछली का स्पॉन निकलने लगेगा, कतला मछली का स्पॉन निकलने लगेगा, मृगल का स्पॉन निकलने लगेगा। तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके अभी बुक करा सकते हैं, या उस समय भी आप रोहू मछली का स्पॉन हमसे ले सकते हैं। फिर अप्रैल में 1 इंच का बच्चा रोहू का आ जाएगा। अभी ग्रास कार्प का नया बच्चा मिल रहा है, कॉमन कार्प का नया बच्चा मिल रहा है, स्पॉन मिल रहा है, धानी मिल रहा है। आप मंगवा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉल करके। दोस्तों रोहू मछली पालन हमें करने से पहले उसके बारे में, उसके नेचर को समझने की ज़रूरत है कि रोहू मछली का कैसा नेचर है, उसका बढ़वार कैसा है। तो मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि रोहू मछली का बढ़वार अन्य मछलियों के मुकाबले, चाहे कॉमन कार्प हो, अमूर कार्प हो, ग्रास कार्प हो, सिल्वर कार्प हो, बिग हेड हो, कतला हो, इनके मुकाबले काफ़ी कम है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि बिना नर्सरी तालाब, वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बताया कि बिना नर्सरी तालाब के रोहू मछली पालन सक्सेसफुल नहीं है। अगर आधा एकड़ का आपका तालाब है, 1 एकड़ का तालाब है, उसमें आपने 2 इंच का बच्चा डाल दिया, 1 इंच का बच्चा डाल दिया, तो 2 साल से पहले रोहू मछली तैयार नहीं होगी, चाहे आप जितना अच्छा भोजन दे दीजिए। 1 इंच का बच्चा आपने डाल दिया, 2 इंच का बच्चा आपने डाल दिया, या 3 इंच का ही बच्चा आपने डाल दिया, 2 साल, 2 साल नहीं तो 20 महीना तो ज़रूर ही लगेगा। ऐसे भी 2 महीने तो काफ़ी अधिक ठंडी ही होती है, तो 2 साल ही मानकर चलिए आपको समय लगेगा। रोहू मछली का ऐसा नेचर है, अगर आपके पास नर्सरी तालाब है तो हम 1 इंच का बच्चा आपको अप्रैल में देंगे या मार्च लास्ट में देंगे। उसे पूरे साल अपने नर्सरी वाले तालाब में हाई डेंसिटी में पालना है। स्टैंडर्ड सीड उसको बनाना है, यानी 50 ग्राम का, 100 ग्राम का सीड उसे बनाना है। उसमें आपको हाई प्रोटीन वाला दाना देना है, सरसों की खली देना है, अंडा मिलाकर देना है, हाइपर ग्रोथ देना है, और साल भर उसको आपको हाई डेंसिटी में रखना है। 100 ग्राम का बनाना है, स्टंटेड बच्चा तैयार करना है। फिर अगले साल फरवरी में आप उसे अपने 1 एकड़ वाले तालाब में डालिए, आधे एकड़ वाले तालाब में डालिए, और कम संख्या में डालिए। रोहू मछली पिछले लेयर में रहने वाली मछली है। जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन काफ़ी अच्छे से खाती है, मिडिल लेयर में रहती है। और इसका बढ़वाड़ जो है, इसका नेचर जो है, वो अपने जन्म के दूसरे साल से बढ़वार लेती है। अगर इसके जन्म का पहला साल अगर हम नर्सरी वाले तालाब में बिता देते हैं तो दूसरे साल जो इसका ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा आएगा। अपने जन्म का, अगर मान लीजिए इसका जन्म मार्च लास्ट तक होता है, स्पॉन मार्च लास्ट तक आता है, या फर्स्ट वीक अप्रैल में आता है, तो ये जो है अगले साल यानी 2025 से दुगने रफ्तार से बढ़ेगी। अगर हम इसका पहला साल अगर हम इसका बिता देते हैं नर्सरी तालाब में, तो दूसरे साल से 1 एकड़ वाले, आधे एकड़ वाले तालाब में पलटी करेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा बढ़वार ये मछली लेगी। तो हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए। छोटा बच्चा आप रोहू मछली का जब डालेंगे अपने तालाब में, तो इसका बढ़वार काफ़ी स्लो है। अगर ग्रास कार्प मछली 1 साल में 2 kg की हो जाती है, 1.5 kg की हो जाती है, तो ये 1 साल में 300 ग्राम से लेकर 400 ग्राम तक, बहुत तो आधे केजी तक जाएगी, उससे अधिक नहीं बढ़ेगी।
तो आपको 100 ग्राम का बच्चा रोहू का अपने तालाब में डालना है। आप हमसे ½ इंच का बच्चा लीजिए, 1 इंच का बच्चा लीजिए या स्पॉन ही लीजिए, लेकिन उसे अपनी नर्सरी वाले तालाब में डायरेक्ट डालिए और उसका बढ़वार आप देख सकते हैं। शुरू में आप जब खुद से इसका ध्यान रखेंगे, रोहू मछली को खुद से बड़ा बच्चा बनाएंगे, अच्छे क्वालिटी का भोजन देंगे, तो अच्छे क्वालिटी का बच्चा भी वो बढ़ रहेगा और आगे अच्छा तरीके से अच्छे से बढ़ेगा। दोस्तों, रोहू मछली का ग्रोथ स्लो है, इसके लिए जयंती रोहू को तैयार किया गया है। तो हम जयंती रोहू का भी बच्चा सप्लाई करते हैं, हाइब्रिड कतला का भी बच्चा सप्लाई करते हैं, जीआई कतला, जिसे जेनेटिकली इम्प्रूव कतला बोला जाता है। आप 10 दिन बाद हमसे इन सभी का स्पॉन, आईएमसी का स्पॉन ले सकते हैं, 1 इंच का बच्चा ले सकते हैं और जयंती रोहू का भी बच्चा ले सकते हैं, लेकिन उसे भी आपको नर्सरी में ही पालना पड़ेगा। तो जो लोग अभी मछली पालन की शुरुआत नहीं किए हैं, नए लोग हैं, वो नर्सरी भी साथ में बनाए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। फिर आप अगले साल सोचेंगे कि नर्सरी मैंने क्यों नहीं बनाया, इस साल हमको काफ़ी लॉस हो गया बच्चे में या मछली का बढ़वार नहीं आया। दोस्तों, किसी भी प्रकार का मछली का बच्चा चाहिए होगा, दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप मंगवा सकते हैं।